नीलकंठ ने बताया कि इन 5 कारणों से मनुष्य गरीब रह जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद भी। दोस्तों, ये कहानी एक नीलकंठ चिड़िया की कहानी है, जिसमें नीलकंठ ने बताया है कि गरीबी किस कारण से आती है, मनुष्य कौन सा पाप कर देते हैं जिससे गरीबी आ जाती है, हमारा समय कैसे बदलता है, हम कैसे अमीर हो सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको ये कहानी पूरी सुननी होगी और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस कहानी में मिल जाएंगे। इससे पहले आपसे निवेदन है कि जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी वृक्ष पर एक नीलकंठ का जोड़ा रहा करता था। नीलकंठ की पत्नी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, इस पृथ्वी पर लोग इतने गरीब क्यों होते हैं? वह ऐसे कौन से कर्म करते हैं जिससे वे गरीब रह जाते हैं और गरीबी में सब साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता है, चाहे वे गरीब हों या अमीर हों, मगर भाई बहन का रिश्ता कभी नहीं टूटता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर के नीलकंठ कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, चाहे भाई हो या बहन हो, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पर नीलकंठ की पत्नी ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वह बोली, चाहे कुछ भी हो, लेकिन भाई बहन का रिश्ता कभी नहीं टूटता है। वह रिश्ता इतना पवित्र होता है कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता। वह गरीबी और अमीरी नहीं देखता है। पत्नी की बात सुनकर के नीलकंठ बोला, ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मानो, लेकिन इसी से संबंधित एक कहानी सुनाता हूँ। यह सुनने के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। कहानी को ध्यान से सुनना। तब नीलकंठ कहानी सुनाने लगता है और उसकी पत्नी कहानी सुनने लगती है। नीलकंठ बोला, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। लड़के का नाम मोहन था और लड़की का नाम सीमा था। लड़की देखने में बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। वह सीमा धीरे धीरे जवान हो गई, विवाह के योग्य हो गई। तो एक दिन उसके पिता ने देखा तो वह सोचने लगा कि अब मेरी बेटी जवान हो गई है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुनती हो, अब हमारी बेटी जवान हो गई है और हमें एक अच्छा सा घर बर देख करके उसका विवाह कर देना चाहिए। तो उसकी पत्नी कहती है, ठीक है, आप कोई अच्छा सा घर बर देख करके अपनी बेटी का विवाह कर दीजिए। अपनी पत्नी की बात सुन करके वह घर देखने के लिए घर से निकल जाता है और अपने ही पड़ोसी गांव में एक अच्छा सा अमीर घराने में अपनी बेटी का विवाह तय कर देता है। उसकी सुंदर लड़की को देख करके लड़के वाले पसंद कर लेते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। ऐसे तैसे करके उस किसान ने अपनी बेटी का विवाह बड़े घराने में कर दिया, लेकिन उसका पुत्र भी जवान था। उसने अपने पुत्र का भी विवाह किया तो अपने बराबर के लोगों से किया था। उस किसान की जो पुत्र वधू थी वह गरीब घराने से थी। दोस्तों, इस तरह से उसने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी। अपनी बेटे की शादी अमीर घराने में कर दी और अपने बेटे की शादी एक गरीब घराने से कर ली। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन वह किसान की मृत्यु हो जाती है। उसके कुछ दिनों के बाद में उसकी पत्नी भी स्वर्गवास को सिधार जाती है। अब तो मोहन के माता पिता दोनों ही स्वर्ग को सिधार गए। माता पिता की मृत्यु के बाद में उस मोहन की बहन सीमा अपने ससुराल को चली जाती है और मोहन और उसकी पत्नी अपने खेतों में काम करके अपनी जीविका को चलाने लगे। दोस्तों, उसकी बहन तो पैसे वाली थी। अब तो वह पैसे वाले लोगों से ही मिलती है, अमीर लोगों के पास ही बैठती है। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी बहन बदल गई और वह अपने भाई से नफरत करने लगी। वह सोचती थी कि मेरा भाई इतना गरीब है, जब मैं उससे बात करूंगी तो वह मेरे यहाँ आएगा, फटे पुराने कपड़े पहने होगा, तो यह सब देख करके मुझे बहुत शर्म लगेगी। इससे मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी।
मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। बस इसीलिए वह अपने भाई को ना तो बुलाती थी ना ही अपने भाई से बात करती थी। मित्रों, मोहन भी जानता था कि मेरी बहन अब बदल चुकी है। वह पैसे वाले घर में पहुंचकर उसे घमंड हो गया है। मोहन इस बात को जानता था कि मेरी बहन अमीर है और मैं गरीब हूं, इसलिए वह अपनी बहन के घर नहीं जाता था। पर उसे अपनी बहन की बहुत याद आती थी और उसकी बहन उससे बात भी नहीं किया करती थी। बंधुओं, उधर क्या होता है, सीमा की जेठानी की लड़की की शादी होती है। उसमें सीमा ने अपने भाई को कोई दावत नहीं दी थी। जब यह बात मोहन को पता चलती है कि मेरी बहन की ससुराल में मेरी बहन की जेठानी की लड़की की कुछ दिनों बाद शादी है, तो मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, कुछ दिनों के बाद में सीमा की जेठानी की लड़की की शादी है। तो मोहन की पत्नी कहती है कि क्या दावत आई है? तो मोहन अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है कि दावत आई है और हमें उसमें चलना पड़ेगा। मित्रों, मोहन तो इतना गरीब था कि अपनी बहन के घर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। फिर भी मोहन ने सोचा कि मुझे अपनी बहन के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मोहन ने कुछ रुपए उधार लिए और अपनी बहन और उसकी जेठानी के लिए कपड़े खरीदे और अपनी बहन की ससुराल में पहुंच जाता है। मित्रों, सीमा की जेठानी ने सीमा के भाई को आते देख करके तो दौड़ लगाकर सीमा के पास पहुंची और कहती है कि हे सीमा, तुम्हारा भाई आया है, जल्दी चलो, मोहन बाहर इंतजार कर रहा है। सीमा ने अपनी जेठानी से पूछा कि मेरा भाई कैसे कपड़े पहने हैं? तो उसकी जेठानी ने बताया कि तुम्हारा भाई फटे पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहने हैं। इतनी बात सुनकर सीमा के बदन में आग लग गई और दरवाजा बंद कर लिया। ना तो सीमा बाहर गई और ना ही उसने अपने भाई को अंदर आने दिया। मोहन बेचारा बाहर ही खड़ा रहा। काफी देर के बाद सीमा की जेठानी ने फिर देखा तो मोहन बाहर ही खड़ा था। तो सीमा की जेठानी फिर से अपनी देवरानी सीमा के पास गई और कहा, तुम अपने भाई के पास जाती क्यों नहीं? वह बेचारा बाहर खड़ा है। तो सीमा ने अपनी जेठानी से कहा, तुम जाकर मेरे भाई को पीछे के गेट से बुलाकर ले आओ। तो सीमा की जेठानी उसे पीछे वाले गेट से बुलाकर अंदर ले जाती है। जब मोहन अंदर पहुंचता है तो अपनी बहन से दुख भरी आवाज में बोलता है कि बहन, क्या तुम मुझे भूल गई हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और इतना कहने के बाद वह रोने लगा। लेकिन उसकी बहन इतनी घमंडी हो गई थी कि उसे अपने भाई का दुख भी दिखाई नहीं दे रहा था। बंधुओं, तुरंत बोल उठी कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था? तुम्हें किसने दावत दी थी? तो तुम इतने गंदे कपड़े पहन करके यहाँ आ गए। मैंने तो तुम्हें दावत दी नहीं, फिर भी तुम मुंह उठा करके चले आए हो। तुम्हें तो इज्जत का ख्याल है नहीं। तुमने यहाँ आकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मित्रों, मोहन को अपनी बहन के मुंह से यह सुनकर के ऐसा लगा कि मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी बहन इतना खरा खोटा सुना रही थी कि मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन मोहन उसे एक भी शब्द नहीं कहता है। तमाम खरी खोटी सुनाने के बाद सीमा ने मोहन से मोहन को एक कमरे के अंदर बिठा दिया और कहा, जब तक मैं ना कहूं तब तक बाहर मत निकलना। अगर तुम बाहर आए तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। मोहन बोला, ठीक है बहन। सीमा बाहर से कुंडी लगा करके चली गई। मोहन उसी कमरे के अंदर बैठा रहा। मोहन को उस कमरे के अंदर 3 दिन हो गए। मोहन बेचारा भूख प्यास से तड़पने लगा। उसकी बहन उसे देखने तक नहीं आई थी। बेबस होकर के मोहन अंदर से ही दरवाजा खटखटाता है। मित्रों, सीमा की जेठानी ने दरवाजे की खटखटाहट की आवाज सुनी तो सोचा, लगता है इसमें कोई बंद है। तो उसने दरवाजा खोला तो देखा, अरे ये तो सीमा का भाई है। जेठानी ने पूछा, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया है? मोहन बेचारा कुछ नहीं कह पाया। तो उसने बात बदलकर कहा कि बहन इसमें बिठा करके चली गई, पता नहीं कौन दरवाजा बंद करके चला गया। इतना कहकर मोहन अपने घर की ओर चल देता है। चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आते हैं, क्योंकि उसने 3 दिन से
कुछ भी खाया पिया नहीं था। गर्मी का मौसम था, तभी वह जमीन पर गिर जाता है। तब कहीं से एक बूढ़ी माँ आ जाती है और मोहन को अपनी गोद में उठा लेती है। मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। तब मोहन को बड़ा आराम मिला। उसने अपनी आंखें खोली और बूढ़ी माँ को प्रणाम किया। तब नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि वह बूढ़ी माँ कोई और नहीं थी, देवी माँ थी, क्योंकि मोहन की पत्नी देवी की बहुत बड़ी भक्तिन थी। तब बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? मोहन ने जब बूढ़ी माँ के मुंह से ये शब्द सुने तो मोहन ने बताया कि माँ, मैं अपनी बहन के घर से आ रहा हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा, अपनी बहन के घर से खाली हाथ ही आए हो? तुम्हारी बहन ने तुम्हें कुछ दिया नहीं? तब मोहन कहने लगा, हे माँ, मैं आपसे क्या छुपाऊं, आपने मेरी जान बचाई है। तब मोहन ने अपनी बीती सब उस बूढ़ी माँ को सुना दी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा बगीचा है। उस बगीचे में बहुत सारे फल हैं, वो फल तोड़कर अपने घर ले जाना, क्योंकि तुम्हारी बीवी तुमसे पूछेगी तो तुम अपनी बहन के घर से क्या लाए हो तो तुम ये सब बता देना, तुम्हारी लाज बच जाएगी। मित्रों, इसके बाद में वो मोहन वैसा ही करता है। उस बगीचे से बहुत सारे फल तोड़ करके साथ में अपने घर ले जाता है। तो उसके बच्चे दौड़ करके उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। तब वह मोहन फलों वाला थैला अपनी बीवी को पकड़ा देता है। जब मोहन की पत्नी उन फलों को अंदर ले जाकर के देखती है तो क्या हुआ दोस्तों, वो फल सोने के बन गए थे। मोहन की पत्नी सोचने लगी, शायद हमारी ननद को ये पता था हमारी गरीबी के बारे में, तो उन्होंने ये सोने के फल हमारे लिए रख दिए हैं। यही सब देख करके मोहन की पत्नी मोहन के पास में जाती है और कहती है, तुम अपनी बहन के घर शादी में गए थे और ये सब क्या लेकर के आए हो? मोहन सोचने लगा, शायद मेरी बीवी को ये फल पसंद नहीं आए, शायद मेरी बीवी लड्डुओं के बारे में बात कर रही है, क्योंकि शादी में से तो केवल लड्डू लाए जाते हैं और वो मैं लेकर आया नहीं। तब मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि जैसा मेरी बहन ने दिया था मैं वैसा ही लेकर आया हूँ, मैंने उन्हें खोलकर नहीं देखा था। फिर वह अपने पति को अंदर ले जाती है तो अंदर जाकर क्या देखता है कि सोने चांदी के गहने थे। तब मोहन अपने मन में सोचता है कि जो रास्ते में मुझे बूढ़ी माँ मिली थी वो कोई और नहीं, वो देवी माँ थी, क्योंकि मेरी पत्नी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्तिन है। मित्रों, यह सोचने के बाद में मोहन ने उस देवी वाली बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी, पर उसकी पत्नी तो ये समझ रही थी कि ये सब कुछ उसकी ननद ने किया है। वह अपनी ननद को बार बार धन्यवाद दे रही थी। वह सोचने लगी कि ननद हो तो ऐसी ननद सबके लिए दे, शायद मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए मुझे ऐसी ननद मिली है। दोस्तों, अब मोहन उन गहनों को ले जाकर के बाजार में सुनार के पास में बेचता है और उनसे अपना एक बहुत बढ़िया घर बनवाता है। घर में सभी प्रकार की सुविधाएं होती हैं। अब तो मोहन की पत्नी बड़े अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। एक अमीरों की तरह उन दोनों का जीवन व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों के बाद में मोहन की पत्नी मोहन से कहती है कि हे स्वामी, हम जो कुछ भी हैं अपनी ननद की वजह से हैं। हम बहुत दिन हो गए हैं हमारी ननद हमारे घर नहीं आई हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ननद के घर जाएं और बड़े प्यार से मेरी ननद को बुला करके लाएं। मित्रों, मोहन ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया और वह अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, मैं कल ही अपनी बहन के घर जाऊंगा और उसे बुला कर ले आऊंगा। अगले ही दिन मोहन तैयार होकर के अपनी बहन के ससुराल की तरफ को चल देता है। मोहन ने इतने अच्छे कपड़े पहने थे मानो कि वह कोई राजकुमार हो, और वह अपनी बहन के ससुराल में पहुंच गया। दोस्तों, मोहन अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस पर वो पहले खड़ा हुआ था। फिर उसकी जेठानी देख लेती है और अपनी देवरानी को जाकर के बताती हैं और वह दरवाजे पर खड़ा है, तुम जाकर के उसे अंदर ले आओ। सीमा अपनी जेठानी से कहने लगी कि हे दीदी, मैंने तुमसे कहा था ये मेरा भाई नहीं है, ये भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता। जेठानी कहने लगी, अरे पहले पूरी बात तो सुन लो। अब वह कोई भिखारी नहीं है, कोई राजा महाराजा सा मालूम पड़ता है। उसके पीछे 4 सैनिक हैं
और रथ पे सवार होकर आया है। जब सीमा ने अपनी जेठानी के मुख से इस तरह की बातें सुनी तो वह दरवाजे पर जाती है और दरवाजा खोलकर देखा, अपने भाई को देख करके दंग रह जाती है और दौड़कर अपने भाई के पास में पहुंच जाती है और कहने लगी, हे भाई, आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की थी। लेकिन वो मोहन अपनी बहन से कुछ नहीं कहता है। तब मोहन कहने लगा, पहले हमारा समय ऐसा ही था, कोई बात नहीं है, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है, तुम जल्दी से तैयार होकर के और अपने पीहर चलो। तब सीमा तैयार होकर के अपने पीहर को जाती है। जब वह अपने मायके में पहुंची, उसने अपने भाई का मकान, एक बहुत बड़ा आलीशान मकान देखा तो वह देख करके दंग रह गई। सीमा देखती है इतने सारे नौकर चाकर लगे हैं। उधर मोहन की पत्नी को जब पता चलता है कि हमारी ननद दरवाजे पर आ गई हैं, तो वह दौड़ कर आती है और अपनी ननद को बड़े सम्मान के साथ में अंदर ले जाती है। क्योंकि मोहन की पत्नी को यह सब लगता था कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो मैं अपनी ननद की वजह से हूं। वह सोचती थी कि हमारी गरीबी में हमारी ननद ने ही हमारा साथ दिया है। दोस्तों, इस तरह से रहते रहते मोहन की बहन को काफी दिन हो जाते हैं। मोहन की पत्नी उसकी खूब सेवा करती है और अपनी ननद से कोई भी काम नहीं करवाती है। मित्रों, एक दिन मोहन की बहन मोहन से कहती है कि भाई, अब मैं अपनी ससुराल में जाना चाहती हूँ। मोहन कहता है, ठीक है बहन, मैं सभी तैयारी कर देता हूँ, तुम अपनी ससुराल में जा सकती हो। तो वह अपनी बहन के लिए बहुत सुंदर सुंदर गहने ला करके देता है और एक साड़ी लाता है जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। चप्पल लेकर आता है, उसमें भी हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। यह सब देख करके मोहन की बहन रोने लगती है। अपनी ननद को रोते देख करके उसने पूछा कि बहन, तुम क्यों रो रही हो? ये सब आपका ही तो है। क्योंकि दोस्तों, मोहन ने अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया था कि ये किसकी कृपा से हुआ है। तब उसकी ननद कहती है कि हे भाभी, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? तब उसकी भाभी कहती है कि आपने ही तो अपने भाई के लिए बहुत सारे जेवरात, गहने और फल दिए थे सोने के। यह अपनी भाभी के मुंह से सुनकर वो दंग रह गई। मोहन की बहन कहने लगी, भाभी, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, अपने भाई के लिए मैंने ये सब नहीं दिए थे। यह सब सुनकर के मोहन की पत्नी और भी दंग रह जाती है। आपने नहीं दिए, फिर किसने दिए थे? तब वह अपने पति को बुलाती है और अपने पति से पूछती है, क्यों, तुम तो कह रहे थे कि ये सब हमारी दीदी ने दिया है, पर ये तो कह रही हैं कि ये सब हमने नहीं दिया है। तब मोहन कहने लगा कि नहीं, ये मेरी बहन ने नहीं दिया है, मुझे रास्ते में एक बूढ़ी माँ मिली थी, ये सब उन्होंने मुझे दिया था। वो बूढ़ी माँ कोई और नहीं थी, जिनकी तुम रात दिन सेवा करती हो, वही देवी माँ थी। सब उन्हीं की कृपा है। मैंने अपनी बहन की इज्जत के लिए ये सब झूठ बोला था और तुम्हें कुछ नहीं बताया था। दोस्तों, अपने भाई के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर के वह अपने कर्मों पर रोने लगती है और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर जाती है। तब सीमा की भाभी अपनी ननद को उठा लेती है, सीने से लगा लेती है, उसके आंसुओं को पोंछ करके कहती है कि आप चिंता मत करो, ये सब आपकी ही कृपा है। अगर आप अपने भाई की इस तरह से बेइज्जती नहीं करती, अपने घर से नहीं निकालती, तो शायद वो देवी माँ हम पर कृपा नहीं कर पाती। इसलिए आपका हम पर एहसान है, मैं आपका एहसान मानती हूँ। अगर आप अपने भाई को अपने घर से नहीं निकालती तो शायद ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अपनी भाभी के मुख से इस तरह के शब्द सुनकर के वह खूब रोती है और कुछ देर के बाद में फिर उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आती है। इस तरह से दोस्तों, वह अपनी बहन को बहुत सारे हीरे जवाहरात दे करके और हंसी खुशी के साथ में अपनी बहन को विदा कर देता है। जब उसकी बहन अपनी ससुराल में पहुंचती है, उसके हीरे जवाहरातों को देख करके उसके ससुराल वाले दंग रह जाते हैं और उस घमंडी बहन का सिर नीचा हो जाता है। वह पिछले समय में किए हुए अपने आप के घमंड पर बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है और पश्चाताप करती है। मित्रों, उधर नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि ये थी एक गरीब भाई की कहानी। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा
कि जब किसी के पास में धन दौलत नहीं होती है तो उसका कोई सगा नहीं होता है, उसकी बहन उसकी अपनी नहीं होती है। गरीबी में ना तो किसी की कोई बहन होती है और ना ही कोई किसी का भाई होता है। इस दुनिया में रिश्ता तभी तक चलता है जब तक पैसा अपने पास होता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो ना तो बहन भाई को मानती है और ना भाई बहन को मानता है। इस दुनिया में कोई किसी का खास नहीं होता है। इसलिए मित्रों, ये रिश्ते तभी तक चलते हैं जब तक पैसा पास होता है, और अगर पैसा पास नहीं होता है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। तब वह नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि इंसान गरीब क्यों रहता है, उसके गरीब रहने का कारण क्या होता है। आइए हम तुम्हें इन 5 बातों के माध्यम से बताते हैं। तुम इन 5 बातों को बड़े गौर से सुनना। नंबर 1, कुछ इंसान तो अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों के कारण गरीब होता है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। जो अच्छे काम आज कर रहे हैं उसका फल हमारे पौत्रों को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म किया करो, ईश्वर सब देखता है। नंबर 2, दानेन भोगी भवति, यानी कि उदारता से भोग प्राप्त होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर भोजन मांगने के लिए आए और उसे दुत्कार करके भगा देना ये महापाप माना जाता है। ऐसी व्यक्ति के घर में धन की बरकत नहीं होती है और माता लक्ष्मी रूठ करके उसके घर से चली जाती है। नंबर 3, श्रिये एता स्त्रियो नाम सत्य कार्या भूतिमिच्छता पालिता निगृहीताश्च श्री भवती भारत, यानी कि स्त्रियां ही श्री अर्थात लक्ष्मी हैं। ऐश्वर्य चाहने वाले मनुष्य को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार करता है, उनके साथ में मारपीट करता है, तो उन घरों में अधिक समय तक लक्ष्मी नहीं टिकती है। पुराणों में लिखा है कि जहां गृह लक्ष्मी अर्थात घर की स्त्री को मान सम्मान नहीं दिया जाता है, जहां उनका अनादर होता है, तो ऐसी जगह पर अधिक समय तक लक्ष्मी नहीं टिकती है। ऐसी जगह पर गरीबी आते देर नहीं लगती है। और नंबर 4 है, मदरा और जुआ को सर्वनाश का कारण माना जाता है। इसका उदाहरण महाभारत में प्रत्यक्ष दिखाया गया है। जुआ खेलने के कारण महाराज युधिष्ठिर को अपना राजपाट गंवाना पड़ा था और अंत में अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाना पड़ गया। इसके कारण युधिष्ठिर को अपने भाई और पत्नी के साथ में कई वर्षों तक वन वन में भटकना पड़ा था और वह गरीब हो गए थे। और नंबर 5 है, स्त्री गमन को भी महापाप कहा जाता है। जो पुरुष पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, उसके बारे में गलत सोचता है या उसका भोग भोगता है, तो ऐसे पुरुषों के घर में गरीबी बहुत जल्दी आ जाती है। तो मित्रों, ये थे 5 कारण जिनकी वजह से गरीबी आ जाती है। वो नीलकंठ अपनी पत्नी को ये 5 बातें बड़े अच्छे तरीका से समझाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।